Namaste, Ram Ram. Hope you all are happy and healthy. First of all, I want to share one good news with you that our channel UPSC with Lavisha got monetized yesterday. I want to thank you all for being a part of my YouTube journey. UPSC with Lavisha. ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक तरीका था जिससे कि मैं अपने टीचिंग के पैशन को फॉलो करूं। मैं हरियाणा के एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर्स हैं। उनको बचपन से स्टूडेंट्स के साथ देखा था। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे भी किसी को भी अगर टॉपिक समझाने का मौका मिलता था या फिर कोई ऐसी एडवाइस जो मैं किसी को दे सकूं, वो मैं दे देती थी और सामने वाले की वो चीज काम आ जाती थी। मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक या फिर मेरी एडवाइस, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन करियर गोल्स कुछ अलग थे। साथ ही में पेरेंट्स से एक बात सुनी थी कि अगर आप यूपीएससी कर लो लाइफ में तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो उससे बड़ा कुछ नहीं है और आपकी लाइफ कंप्लीटली सेट हो जाएगी। आपको फ्यूचर की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब 10th बोर्ड्स के अंदर मुझे 95% मिले, उसके बाद मैंने चूज किया ह्यूमैनिटीज को, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा आपको ह्यूमैनिटीज की जरूरत होती है। आपको सबसे ज्यादा पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, इनकी नॉलेज की जरूरत होती है। तो मैंने भी उसी पाथ को फॉलो किया एंड आई चूज दैट। उसके बाद क्या हुआ, आई गॉट 99% इन माई 12th बोर्ड्स एंड बिकम हरियाणा टॉपर। जिसके बाद क्या हुआ कि घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मुझसे और ज्यादा बढ़ गई। उनको लगा कि अब तो मैं यूपीएससी क्रैक कर ही लूंगी और वो चाहते थे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक हो जाए। 12th के बाद जब मैंने अपने होम टाउन से दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया था और साथ में मैंने सोचा था कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करूंगी, कोचिंग लूंगी। जैसे ही कॉलेज खत्म होगा, 1 साल का टाइम मिलेगा, उसमें सेल्फ स्टडी कर और मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगी। इतनी समझ भी नहीं थी, कॉन्फिडेंस पीक पर था क्योंकि मैं ऑलरेडी हरियाणा टॉपर बन चुकी थी। बट चीजें कहाँ चेंज हुई जब मैंने अपने होम टाउन से दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया। जब मैंने रियलिटी को समझा, एक्चुअल में समझा कि यूपीएससी क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती हैं, आपको चीजें कैसे करनी होती हैं, उसके बाद मेरे माइंड में जो चीजें थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। जिस टाइम पर मैं फाउंडेशन कोर्स में थी, हालांकि मैंने बहुत रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था। उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने 1.50 लाख रुपीस की फीस भी दी थी। मैंने उस कोचिंग को बहुत डेडिकेशन से किया क्योंकि यस, मेरे पेरेंट्स की बहुत हार्ड अर्न मनी उसके ऊपर लगी हुई थी। लेकिन मुझे साथ के साथ ये भी रियलाइज हो चुका था कि यस, आई डोंट वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर इन माय लाइफ। यस, आईएएस ऑफिसर बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, एक जिम्मेदारी का काम है, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क भी लगता है, एक रेप्यूटेड जॉब है। ये सारी चीजें होने के बाद भी वो चीज मेरी लाइफ भी सेट कर देगा। बट फिर भी ना मन उस चीज के लिए था, ना दिमाग उस चीज के लिए कह रहा था। उस कंफ्यूजन के अंदर एक सिचुएशन ये भी थी कि वो चीज ना मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकती हूँ, ना ही अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि अगर फ्रेंड्स को ये बोलती कि नहीं टीचर बनना है तो वहां भी मजाक बनाया जाता, और पेरेंट्स को बोलती, हालांकि वो टीचर्स थे लेकिन फिर भी अगर उनको बोलती तो वहां पर से भी सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत क्लियर मिथ है कि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बनता है। इसीलिए जब हम मैक्सिमम टीचर्स को भी देखते हैं तो क्या तो आपको वो टीचर्स मिलेंगे जो ऑलरेडी 5 to 6 अटेम्प्ट्स अपीयर कर चुके हैं और जब उनका यूपीएससी नहीं हुआ तो उन्होंने टीचिंग को परस्यू किया, या फिर आपको वो टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, रैंक आया, फिर उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया और उसके बाद उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज किया। बट मेरे साथ अभी तक दोनों ही सिचुएशन नहीं है। मेरे साथ सिर्फ एक ही क्लैरिटी है, दैट आई लव टीचिंग। आई लव टू हेल्प स्टूडेंट्स, चाहे वो उनको गाइडेंस देना हो, उनको कोई टॉपिक समझाना हो, एवरीथिंग। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, दैट कि आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और सोचा कि अगर ये चीजें वर्क कर गई तो वर्क करने के बाद मैं फैमिली को भी बता सकती हूँ और उसके बाद फैमिली या फ्रेंड्स किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
उसी एक सोच के साथ मैंने अपनी पॉकेट मनी में से बचे हुए पैसे से एक आईपैड खरीदा और यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि थंबनेल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, क्या क्या होता है, लेकिन यस यूपीएससी की नॉलेज जरूर थी। मैंने सभी बुक्स को स्टडी किया, पीवाईक्यूज को स्टडी किया, सारे पैटर्न्स को देखा कि कौन सी चीज कैसे होती है, कैसे क्रैक करवाई जाती है, कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है। और उसके अलावा मैंने फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिया था, तो मुझे वहां से भी सारी चीजें पता चली। इवन मैंने ऑप्शनल की कोचिंग भी ली, ऑप्शनल की कोचिंग से भी मेरे को काफी डीप पता चला। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, एमए के अंदर एडमिशन भी ले लिया था और उसी के साथ फिर मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग की। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि जब आपके पास कोई टैग नहीं होता कि यस, मेरे पास ना ये टैग था कि यस मैंने 5 प्रीलिम्स दे चुकी हूँ, उनमें से 2 क्रैक किए, 2 नहीं किए, वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, साथ में यूपीएससी क्लियर भी नहीं किया था। उस केस में ग्रोथ दिखाना चैनल के ऊपर थोड़ा इम्पॉसिबल वाली चीज थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस चीज को ट्राई करती और मैंने ट्राई किया। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझ पर फेथ दिखाया, कुछ ने कुछ गलत कमेंट्स की, दैट्स ओके, स्टार्टिंग के अंदर होता है। अगर मैं उनकी जगह होती शायद मेरा भी सेम रिएक्शन आता, लेकिन फिर भी लास्ट 4 to 5 मंथ्स मैंने अपनी कंप्लीट डेडिकेशन से अपने चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स को जो मैं बता सकती थी रिलेटेड टू यूपीएससी, जितना मैं उनको समझा सकती थी वो मैंने ट्राई किया। उसका रिजल्ट ये आया कि अभी 25 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम था। उस एग्जाम के अंदर जितने हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने मेरी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया था। एक भी पॉलिटी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने मेरी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया था। एक भी फिजिकल ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने मेरी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया था। यस, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम साइंस एंड टेक जैसा सब्जेक्ट हम कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ वीडियोस के ऊपर रीच नहीं थी, उससे डिमोटिवेशन था और काफी चीजें चल रही थी, कुछ नया नया थी इस फील्ड के अंदर, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, रिसोर्सेज भी कम थे उसकी वजह से। लेकिन जितने सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए उन सब्जेक्ट्स के अंदर से सभी वही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे जो मैंने क्लास में डिस्कस किए थे। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब इसी चीज के अंदर आगे बढ़ने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक कि मैं अपना खुद की वेबसाइट बना लेती हूँ, उसके अंदर कोर्स लॉन्च कर देती हूँ, आपसे से कुछ स्टूडेंट करेंगे, कुछ जब प्रमोशन वीडियोस चलेंगी तो उससे और ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे। बट वो चीज तो सभी कर रहे हैं, अगर वही मैंने की तो फिर एट लास्ट कुछ अलग तो हुआ ही नहीं। इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। मैंने ये सोचा है कि YouTube के ऊपर ही मैं मेंबर्स ओनली के अंदर अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगी, जिसके लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके साथ हम वहां पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए विद स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से सारी चीजें यूपीएससी के लिए क्लियर करेंगे। अब डिफरेंस क्या है और क्या रीजन ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप मुझे चूज करो और जो इतने रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चूज ना करो? उसके रीजन, पहला, अगर आप किसी भी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, बट इतना तो आपको पता ही है कि मार्केट में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। तो उनका जो कोर्स होता है, एक तो वो बहुत लेंथी होता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको 15 to 16 मंथ का कोर्स मिलेगा जो फाउंडेशन कोर्स होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर जो आपकी क्लासेस की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में आपको 3 घंटे की क्लास मिलेगी, फिर कुछ टाइम बाद आपको 6 घंटे की क्लास होती है, फिर कुछ टाइम बाद तो आपकी 9 घंटे की भी क्लास होती है, जिनकी वजह से आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। पहला रीजन। दूसरा रीजन, आप किसी भी कोचिंग के अंदर जब फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो वो आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए कंबाइंड स्टडी कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपकी पॉलिटी की क्लासेस होंगी 30 to 35 होंगी या 40 to 45 होंगी, और उनके अंदर वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग से नहीं कराएंगे, एक कंबाइंड आपको स्टडी कराया जाएगा जिसके अंदर आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों इंक्लूड होगा। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि अब यूपीएससी पहले जैसा नहीं रहा। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर काफी ज्यादा फैक्चुअल है,
वही मेंस के अंदर आज भी ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हैं। इसलिए कंबाइंड स्टडी आज के टाइम पर उतनी फ्रूटफुल नहीं है जितनी पहले, आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रीलिम्स को अलग स्टडी करें, मेंस को हम अलग स्टडी करें, जो मैं आपको कराऊंगी। हम पहले के 3 से 4 महीने क्या करेंगे, सिर्फ मेंस ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम कंसेप्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटी देंगे, एक स्ट्रक्चर के साथ चीजों को करेंगे, आंसर राइटिंग सीखेंगे, जो भी हमारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, आप आंसर्स लिखोगे उनको भी मैं चेक करूंगी, सब कुछ साथ में। आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर कोई भी अदर थिंग है, मेंटल इशू है, एंजाइटी है, उन सभी चीजों को भी आप मेरे साथ क्लियर आउट कर सकते हो। और उसके बाद जब लास्ट के 6 महीने बचेंगे, जब हम सारी चीजें फैक्ट्स के ऊपर टर्न आउट कर देंगे कि यस अब हमें सिर्फ फैक्चुअल चीजों के ऊपर ज्यादा जाना है, ताकि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी के अंदर कोई भी कमी ना रहे। अभी जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपके पास जो ज्वाइन लिंक है वो, उसको आने में अभी 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा। उससे पहले भी मैं आपको सारी जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी 2016 को लेकर, 2026 को लेकर सॉरी, वो सारी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो भी चीजें हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी। ये थी मेरी रियल स्टोरी। कुछ इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ में भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे, जो भी है व्यूज आपके हैं। बट मैं आपको सिर्फ इतना श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, अगर आप मेरी क्लासेस लेते हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि शायद मैं इस कोचिंग से ले लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता और आपने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दिस इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू से। होप आपको मेरी जर्नी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। नहीं भी अच्छी लगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उस चीज की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थैंक यू, आपने एटलीस्ट मेरी बात सुनी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डाउट है, प्रॉब्लम है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पर कह सकते हैं। बस लास्ट में इतना ही कहूंगी, बिलीव इन मी, मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, नॉट कि आप हर चीज मेरे अकॉर्डिंग करो, उठो भी बैठो भी, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, जो मैं बुक्स बता रही हूँ उनको फॉलो करेंगे और साथ में मेरी क्लासेस को लेंगे, तो डेफिनेटली आपका यूपीएससी क्लियर होगा। थैंक यू।